सो हेलो गाइस, ट्रेडर टैंक कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 3 सीक्रेट चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं, जिसे आप सही से सीख लेते हो तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान बात हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये पैटर्न्स कभी भी मार्केट में फेल नहीं होते हैं। एंड साथ ही साथ में एक फैक्ट बताता हूं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, ये तीनों सीक्रेट पैटर्न्स को एज अ वेपन यूज करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। आज के डेट में ना स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर कुछ है तो वो है सही से पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और उसे सही समय पे अप्लाई करना। ज्यादातर लोगों को तो ये पैटर्न मालूम ही नहीं होते, और जिन्हें मालूम होता है वो ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते, और यही कारण है कि वो मार्केट में लॉस कर रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ये 3 सीक्रेट चार्ट पैटर्न। जैसे आप सही से सीख लेते हो तो मार्केट में पैसा कमाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि ये जो तीनों पैटर्न है ना, मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो। और इनका एक्यूरेसी लेवल इतना स्ट्रांग है कि आप देख करके शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ पैटर्न एग्जिस्ट करता है मार्केट में। शायद आप उसे जानते होगे बट आप उसे ठीक से अप्लाई नहीं करना जानते थे। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा पैटर्न है समझते हैं और उसे ठीक से अप्लाई करना सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको बताऊं, जो पहला पैटर्न है जो मार्केट में सबसे ज्यादा परफेक्टली वर्क करता है, वो पैटर्न का नाम क्या है मैं आपको सामने बताता हूं। द फर्स्ट पैटर्न इज RBFO। इट मीन्स व्हाट? इसका नेम है, ये फर्स्ट पैटर्न है जो मार्केट में बहुत परफेक्ट काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, फोमो पैटर्न। परफेक्ट। दिस इज फर्स्ट पैटर्न जो मार्केट में बहुत परफेक्टली काम करता है। और आपके इसके नेम से ही बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। रेजिस्टेंस मतलब कुछ तो ऐसा रेजिस्टेंस लेवल रहा होगा। ब्रेकआउट मतलब कुछ तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा होगा। फोमो मतलब लोग कहीं ना कहीं तो जल्दबाजी में ट्रेड ले रहे होंगे, और इसको हम एक पैटर्न नेम रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं रफली समझाऊं एक मोटे मोटे हिसाब से। तो एग्जाम्पल ये होगा, लेट्स से दिस इज 100 रुपीज प्राइस। एक कोई लेवल है, मार्केट क्या करता है, इस 100 रुपीज पे जाता है और उस 100 रुपीज से नीचे की ओर आ जाता है, फिर से उसी जगह पे जाता है और इस 100 रुपीज के प्राइस को ब्रेक कर देता है, जिसे हम ब्रेकआउट भी बोलते हैं। आप जानते होंगे किसी एक रेजिस्टेंस लेवल का जब मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कह देते हैं। ठीक है, सो ये 100 रुपीज के प्राइस को मार्केट ब्रेक करता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। एंड उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, फिर फोमो होता है। यानी इस ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे, है ना, फ्रेश बाइंग करेंगे। उससे क्या होगा, नए लोग जो यहाँ पे एंटर हो रहे हैं वो फोमो की वजह से उन्हें लगेगा कि कहीं ये ट्रेड निकल ना जाए, जल्दबाजी में वो इस ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। एंड इमिडिएटली क्या करता है, 90% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है। जैसे ही सभी लोग एंटर हो जाते हैं, ब्रेकआउट देख करके मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। हम यहीं पे ट्रेड प्लान करेंगे, जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा एट दिस एरिया हम एंट्री प्लान करेंगे। एंड फ्रॉम हियर टू हियर एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट प्लान कर लेंगे। दिस इज आवर सिंपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फोमो पैटर्न। इसका नेम ही क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, फोमो में जितने लोग एंटर हुए उसके जस्ट रिवर्स हम लोग ट्रेड को प्लान कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फोमो पैटर्न। अब ये पैटर्न मार्केट में आपको मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, बहुत परफेक्ट काम करता है। एंड 95% ऑफ द टाइम ये ट्रेड आपको प्रॉफिट देके जाता है। बस आपको बिलीव करना होगा इसके ऊपर, इस पैटर्न को कंसिस्टेंटली ट्रेड करना होगा। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से क्लियर एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, लेट्स से दिस इज रेजिस्टेंस एरिया ऑफ 100 रुपीज। मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए। फिर से मार्केट इसी जगह पे जाता है, फिर से रिवर्स हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट बी। एंड अगेन मार्केट ऊपर क्यों जाता है एंड इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेकआउट एरिया, दिस इज ब्रेकआउट एरिया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट देखेगा कि पॉइंट ए पॉइंट बी, इस जगह से मार्केट बार बार रिवर्स हो जाता था और इस बार मार्केट ने 100 रुपीज के प्राइस को ब्रेक कर दिया। दैट मीन्स ब्रेकआउट हो चुका है रेजिस्टेंस का।
इस ब्रेकआउट को देख करके फ्रेश बायर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, है ना, फ्रेश बायर यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, उनके अंदर फोमो की वजह से वो जल्दबाजी करने लग जाएंगे, विदाउट कंफर्मेशन वो ट्रेड में एंटर होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको एंट्री बाइंग साइड मिलेगा और इमीडिएटली मार्केट रिवर्स होगा। हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ से 1:2 1:3 का टारगेट प्लान करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिंपल ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फोमो पैटर्न। अब इसे हम लाइव एग्जांपल में देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। सारे ड्राइंग्स को मैं डिलीट कर देता हूँ वंस, जस्ट वेट। मैं आपको दिखाता हूँ, एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने ये एग्जांपल को ट्रेड किया है, जस्ट वेट, वेयर इज इट, वेयर इज इट। बहुत परफेक्ट ये काम करता है, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी आई डोंट थिंक सो कि आप कहीं पे इतना अच्छा लेवल का एक्यूरेसी मैच कर पाओगे, ठीक है। चलो, हमें एक बहुत बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है। सो आप यहाँ पे देखोगे ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ध्यान से देखो, दिस इज अ रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, मार्केट क्या किया एट दिस एरिया, मार्केट क्या किया, जस्ट वेट में कलर चेंज करता हूँ, वी हैव टू चेंज द कलर, परफेक्ट। मार्केट क्या किया, ऊपर की ओर गया, एक टॉप लगाया, इस लेवल पे मार्केट ने क्या बनाया, ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनाया। फिर मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से नीचे की ओर आया, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर गया और इस लेवल का, ये जो लेवल हमने मार्क किया था, इस लेवल का आप देखो ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, परफेक्ट। इमीडिएटली ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो इमीडिएटली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ये रिवर्स हो गया, परफेक्ट है। सो ऐसा क्या हुआ, मार्केट यहां से इस लेवल पे बाउंस बैक किया था, नीचे की ओर आया था, सॉरी रिवर्स हुआ था। एट दिस पॉइंट मार्केट जब इसका ब्रेकआउट किया, इमीडिएटली विक दे करके मार्केट नीचे की ओर आ गया। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे कुछ तो हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देख करके यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेश बायर आ गए फोमो की वजह से। हालांकि बायर के एंट्री यहाँ पे एग्जैक्ट बनता नहीं है, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं है, अभी कैंडल की क्लोजिंग भी नहीं आई है, ना तो रिटेस्टिंग आया है, ना तो एक दो कैंडल बढ़िया से कंफर्म किया है। इमीडिएटली ये इस जगह पे कौन एंटर हो रहे होंगे, रिटेल ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर, जिन्हें फोमो है, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें लग रहा है कि ये ट्रेड छूट जाएगा, कहीं चला जाएगा, वो इमीडिएटली इस जगह पे ट्रेड पंच कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे वो ट्रैप हो गए, उनको जैसे ही मार्केट ट्रैप करता है इमीडिएटली मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो जाता है। सो हम यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं, एट दिस पॉइंट रिवर्सल कैंडल का कंफर्मेशन देख करके फ्रॉम दिस या फिर स्विंग का हाई का स्टॉप लॉस लेकर के ये ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। दिस इज परफेक्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल और देखते हैं फिर हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, हम एक पैटर्न और देखते हैं, एग्जांपल और देखते हैं, हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगा। हियर देखो, बढ़िया से देखो, परफेक्ट एग्जांपल है ये, परफेक्ट। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, दिख रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट क्या किया, इस जगह पे गया, इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहां से रिवर्स हो गया। फिर क्या हुआ, मार्केट स्लो एंड स्टडी फिर ऊपर गया, यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने रिटेस्टिंग भी कर लिया। मतलब जितने भी लोग फोमो में भी एंटर हो गए या फिर कुछ लोग रिटेस्टिंग का भी वेट किया, सभी लोग को मार्केट ने एंटर करवा दिया। एंड उसके बाद फिर मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बना करके यहाँ से रिवर्स हो गया। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग ना करके, यहाँ पे फोमो में ट्रेडिंग में अपसाइड एंट्री ना बना करके हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे। जितने भी लोगों ने ये रेजिस्टेंस देख करके ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, उसके जस्ट उल्टा हम कर सकते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आने देते हैं, एक रिवर्सल कैंडल बनने देते हैं। जैसे रिवर्सल कैंडल बनता है हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 1:2 और 1:3 टारगेट के लिए। सब आपको एग्जाम्पल परफेक्ट दे रहा है, और एक एग्जाम्पल दिखाऊं, चलो एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। ये लाइव चार्ट में से, मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना डेटा है, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये जब भी बनेगा ना आपको बढ़िया पैसा दे करके जाएगा, इसका क्वालिटी है ये, इस स्ट्रेटेजी, ये इस पैटर्न का ये क्वालिटी है कि जब भी पैटर्न मार्केट में बनता है ये आपको पैसा दे के जाता है और बहुत बढ़िया पैसा दे के जाता है। लेट्स सी,
जहां कहीं भी ये पैटर्न बन रहा होगा मार्केट में आपको पैसा मिलेगा। देखते हैं और कब पैटर्न ये बना है। और दो पैटर्न और बताऊंगा मार्केट में, एक ये पैटर्न और जो दो नेक्स्ट पैटर्न बताने वाला हूँ, ये तीन पैटर्न कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं। कभी ये बनेगा, कभी नेक्स्ट वाला बनेगा, कभी थर्ड वाला बनेगा, ये कंटिन्यूअसली बनते रहेंगे मार्केट में, ठीक है। चलो एक और हम एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिल जाता है तो परफेक्ट है ना। चलो लेट्स सी। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, दिख रहा है, परफेक्ट, दिस इज रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे क्या, आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे की ओर आया, फिर इसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे जितने लोग यहाँ पे फोमो में एंटर हो चुके विदाउट कंफर्मेशन। अब ये हर बार नहीं होगा कि फोमो में ही हर बार मार्केट रिवर्स हो जाएगा। जिसे रिवर्स होना होगा वो इमीडिएटली रिवर्सल शो करेगा, अदरवाइज जिसे ऊपर जाना होगा वो स्लो एंड स्टडी इमीडिएटली ऐसे करके ऊपर की ओर चला जाएगा। बट जिसे रिवर्स होना होगा वो क्या करेगा, पहले ये रिवर्सल आया, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, सभी लोगों को फोमो में एंटर करवाएगा, फिर इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगा। इमीडिएटली रिवर्सल का आपको ट्रेड प्लान करना है और ये आपको टारगेट बुक करना है। दैट इज सिंपल, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फोमो पैटर्न, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं, वो कौन सा पैटर्न है जो आप ट्रेड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पैटर्न इज, जस्ट वेट, सो द नेक्स्ट पैटर्न इज, फर्स्ट पैटर्न रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पैटर्न था, सेकंड पैटर्न जो है वो है सपोर्ट ब्रेकडाउन फोमो पैटर्न, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, SBFO, सपोर्ट ब्रेकडाउन फोमो पैटर्न। यहां पे जस्ट उसका अपोजिट होगा कि मार्केट में एक लेवल है सपोर्ट एरिया जहां से मार्केट बाउंस बैक कर रहा था, फिर उसी लेवल का ब्रेकडाउन होगा, सभी लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोमो। उन्हें लगेगा कि ये मार्केट कहीं निकल ना जाए, जल्दी से एंटर हो जाते हैं विदाउट कंफर्मेशन, वो एंट्री बना लेंगे एंड फिर इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। सो उसी रिवर्सल का फायदा उठा करके हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे फॉर अपसाइड, ऊपर की ओर हम ट्रेड प्लान करेंगे, एटलीस्ट 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे। दिस इज सिंपल सपोर्ट ब्रेकडाउन फोमो पैटर्न। यानी सपोर्ट एक बना, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एरिया, जहां से बाउंस बैक किया मार्केट, अगेन उसी जगह पे जाकर के इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, इमीडिएटली ब्रेकडाउन होते हुए जितने भी न्यू ट्रेडर्स या फोमो ट्रेडर्स है, जितने भी जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, वो फोमो में आकर के विदाउट कंफर्मेशन एंट्री बना देते हैं एंड इमीडिएटली मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है और उसी रिवर्सल का हम फायदा उठा के एंट्री प्लान करेंगे, 1:2 टारगेट प्लान करेंगे। दिस इज सिंपल सपोर्ट ब्रेकडाउन फोमो पैटर्न, ठीक है। अब इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, जस्ट अपोजिट है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फोमो पैटर्न का, ये जस्ट अपोजिट है, ठीक है। सो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल मिलेंगे। लेट्स से हम इसे रिफ्रेश करते हैं चार्ट को, कोई बात नहीं, पीछे भी मिल जाएगा, आगे भी मिल जाएगा, कहीं भी देखो ये पैटर्न हमेशा बनते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी बना बाद में नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटिल बिट अगर हमें सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट, मैं चार्ट को रीसेट करता हूँ ताकि हमें थोड़ा रिसेंट डेटा मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो आज की डेट में ये पैटर्न बना हुआ है, लेट्स सी, या परफेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा और चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ, परफेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सपोर्ट बना मार्केट के लिए, देख रहा है, ध्यान से देखो आप, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट क्यों है, व्हाई दिस इज सपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, इस जगह पे सपोर्ट लिया, रिवर्स होकर के ऊपर चला गया, सो दिस इज सपोर्ट एरिया। अब मार्केट दोबारा इस जगह पे आता है ना, दोबारा इस जगह पे जब मार्केट आता है, इसका ब्रेकडाउन आता है, यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग क्या करते हैं, जितने भी न्यू वीज ट्रेडर हैं, जितने जिन्हें भी एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, वो फोमो में आकर के यहाँ पे मार्केट में क्या करते हैं, सेल सेल सेल, बस वो सेलिंग का सोचते हैं कि अब तो मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेवल का ब्रेकडाउन आ गया,
और इमीडिएटली इसी बात का मार्केट फायदा उठाता है, उन्हें फोमो में सेल साइड एंट्री दिलवाता है और इमीडिएटली मार्केट इस तरीके से रिवर्स होता है, शूट अप हो जाता है। सो हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और ये जैसे ही मार्केट इस हैमर कैंडल पे रिवर्स होता है, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते और एटलीस्ट 1:2 1:3 यहाँ पे टारगेट प्लान करते, इस जगह पे एंट्री बना करके स्टॉप लॉस सेम कैंडल के नीचे प्लेस कर देते। दिस इज कॉल्ड सिंपल व्हाट, SBFO पैटर्न। सपोर्ट, ये रहा सपोर्ट, इसका हुआ ब्रेकडाउन और यहाँ पे एंटर हुए सभी लोग फोमो की वजह से, और उसका ही फायदा हुआ, मार्केट जैसे रिवर्स हुआ हम एंट्री प्लान करके पैसा बना लिए। दिस इज सिंपल सपोर्ट ब्रेकडाउन फोमो पैटर्न। तो आप इस पैटर्न को भी यूज करके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हो, बस आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करना। अब जो नेक्स्ट पैटर्न सिखाने वाला हूं ना, ये नेक्स्ट लेवल का पैटर्न है। नेक्स्ट लेवल का पैटर्न है, शायद ही कोई ये आपको पैटर्न सिखाया होगा। इस पैटर्न के बारे में आपको जानकारी बेशक से होगा, बट इसे आप यूज करना नहीं जानते होगे, इसका एक्चुअल एरिया कहां पे है वो आप नहीं जानते होगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पैटर्न इज, नो डाउट आप जानते होगे, बट मैं आपको क्लियर करूंगा पहले। द नेक्स्ट पैटर्न इज, the next pattern is peanut, the next pattern is rectangle box, perfect। The next pattern is ascending triangle, the next pattern is descending triangle। अब कह रहे हो भाई ये चार चार पैटर्न सिखा रहे हो यार, अभी तो आप एक पैटर्न की बात कर रहे थे, ये चार चार पैटर्न है। सो दीज आर द पैटर्न्स जो एक ही एरिया में वर्क करता है, ये हर जगह बनने पे वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट ये पैटर्न तो आज मार्केट में वर्क भी किया, ये पैटर्न भी वर्क करेगा, ये पैटर्न भी वर्क करेगा, ये पैटर्न भी वर्क करेगा, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, आप इसका पर्टिकुलर परफेक्ट एरिया नहीं जानते हो। सो ये पैटर्न कहां पे वर्क करेंगे। सो द बेसिक एग्जांपल इज व्हाट, दिस पैटर्न वर्क्स इन ट्रेंड। जब मार्केट में एक ट्रेंड का क्लैरिटी होगा, जब मार्केट में एक ट्रेंड का क्लैरिटी होगा, तब ये पैटर्न्स काम करेंगे। कौन से पैटर्न्स, या तो पिनेट हो, जिसे आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हो, असेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हो, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हो, या फिर रेक्टेंगल भी कह सकते हो। ये चार पैटर्न्स जब कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में बनेगा तो आपको पैसा दे करके जाएगा। अब करना क्या है वो मैं आपको सिखाता हूं। लेट्स से मार्केट एक अप ट्रेंड मूव में चल रहा है, इस तरीके से इंपल्सिव करेक्टिव मूव लेके चल रहा है, एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाता हूं। तो आपको यहाँ पे ट्रेड कब करना है, ये कंफर्मेशन होने के बाद कि मार्केट में एक ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है अप साइड की ओर, मार्केट क्या कर रहा है, एक इंपल्सिव एक करेक्टिव मूव लेके चल रहा है, और इसी बीच में अगर कहीं पे मार्केट इस टाइप से पैटर्न क्रिएट कर दे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, दैट इज द पॉइंट वेयर आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान कर देना है, जस्ट इसका ब्रेकआउट देख के। अब ये पैटर्न दो तरीके से बन सकते हैं, तीन तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट मान लो हम अप ट्रेंड का देख रहे हैं, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और एट दिस एरिया मार्केट इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, तो आपको जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो आप इमीडिएटली एंट्री प्लान कर सकते हो, बढ़िया सा 1:2 1:3 टारगेट प्लेस कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। This is first example of uptrend market. This is second example. Let's say मार्केट में एक अप ट्रेंड की ओर मार्केट चल रहा है, उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक जगह पे मार्केट होल्ड करने लग जाता है, एंड फिर फाइनली जब इसका ब्रेकआउट आता है तब मार्केट में एक बढ़िया मूव देखने को हमें मिलता है, ठीक है। सो ये पैटर्न्स कहाँ पे वर्क करेंगे, ये जो तीनों पैटर्न बताया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ये कभी भी अप ट्रेंड में जब बने और उसका ब्रेकआउट हो जाए तो आप उसको अपसाइड के लिए प्लान करो, और ये जब चारों पैटर्न डाउन ट्रेंड में बने, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो और ये चारों में से कोई भी पैटर्न नीचे की साइड बन जाते हैं, तब भी आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि वहां पे आपको बड़ा पैसा मिल सकता है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सपोज दैट मार्केट इस तरीके से ऐसे चल रहा है और वहां पे मार्केट हमें क्या बनाता हुआ दिख रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, मतलब ऊपर का तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे मार्केट अपने लो को शिफ्ट कर रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को शिफ्ट कर रहा है। सो तीनों सिनेरियो में मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है।
मतलब क्या कर रहा है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, बिकॉज आप कहीं भी ऐसे एंटर हो जाओगे तो हो सकता है मार्केट आपको स्टॉप लॉस ले ले, बट एट दिस एरिया अगर ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करते हो तो आपने अगर प्रीवियस ट्रेंड को मिस भी कर दिया तो आप फिर से ट्रेंड में एंटर होकर ट्रेंड को राइड कर सकते हो। और वाइसा वर्सा डाउन ट्रेंड में भी ये चीजें काम करती है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ किस तरीके से ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और ट्रेड करना है। सो लेट्स सी। परफेक्ट। सो आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। एक बढ़िया सा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट को ढूंढते हैं। जैसे कल का मार्केट था, डाउन ट्रेंड मार्केट था, परफेक्ट हमें दिख रहा है मार्केट क्या कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, सॉरी, हाँ, मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो एक परफेक्ट हमें क्या दिख रहा है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दैट इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, डाउन ट्रेंड मार्केट। ओके, सो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड तो चल रहा था, एंड यहीं पर हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, लेट्स से जितने लोगों ने ये मूव को मिस कर दिया, अब उन्हें फिर से मार्केट में एंटर होना, वो क्या कर सकते हैं, वो पैटर्न का वेट कर सकते हैं। किस पैटर्न का, या तो इस टाइप के पैटर्न को जिसको हम असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, या फिर इस टाइप के पैटर्न को जिसे हम डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, या फिर हम इस टाइप के पैटर्न, या फिर जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का वेट कर सकते हैं। ये चार में से कोई भी बन जाए, आपको ट्रेड प्लान कर देना है, बस ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक शार्प शेलिंग मूव रहा है डाउन साइड के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे, आप ध्यान से देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। फाइनली इसका ब्रेकडाउन आता है और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ जाता है। सो आप यहाँ भी ट्रेड प्लान करके पैसा बना सकते थे। एट द सेम डे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मार्केट नीचे की ओर स्लो एंड स्टडी ऐसे करके आया, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके इसी जगह पे चैनल में फंस गया। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल पैटर्न। जैसे इसका ब्रेकडाउन आया, मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट डे जब कभी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो हमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हो, सॉरी, परफेक्ट। सो where we can see it, is it uptrend market, yeah perfect, no, हाँ ये भी अप ट्रेंड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, मार्केट क्या किया, स्लो एंड स्टडी, ऊपर नीचे ऐसे करते हुए ऊपर की ओर गया मार्केट, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, इस ट्रेंड में जहां कहीं भी आप मिस करते हो मार्केट को, तो आप वहां पे जैसे मान के चलो ये मार्केट ऊपर की ओर गया, स्विंग बनाया, फिर ऊपर की ओर गया, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है किस जगह पे एंट्री बनाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट स्विंग बनाया, नीचे आया, स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे आकर के मार्केट क्या हुआ, एक रेक्टेंगल पैटर्न बना दिया, यानी ऊपर नीचे एक ही जगह पे मार्केट फंस गया। बट ये फंसा कब है, जब मार्केट साइडवेज है तब नहीं, मार्केट ऑलरेडी हमें एक ट्रेंड में दिख रहा है अपसाइड की ओर, एंड ट्रेंड में मार्केट आकर के एक रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म करता है। इमीडिएटली इसका ब्रेकआउट पे आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया मूव है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, लेट्स सी। आप यहाँ पे देखोगे, सो अगर हम यहाँ से इस मूव को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, परफेक्ट, सॉरी, कैलकुलेट करने में नहीं बन रहा है, बट ये अच्छा मूव है, ठीक है, जो भी हो ये अच्छा मूव है। परफेक्ट, हाँ। सो एक ये मूव आपको देखने को मिला, और भी हम एक अच्छा कोई ट्रेड देखते हैं जहां पे मार्केट जब बढ़िया सा ट्रेंड में हो, उसके बाद ये आपको ट्रेड देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो, ये देखने को मिल गया, मार्केट में क्या है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है, ध्यान से देखो, सॉरी, हाँ, ये मार्केट में बहुत बढ़िया अप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट आता है, और ये आप देखो कितना बढ़िया मूव है। पहले क्या हुआ, ट्रेंड क्लियर हुआ, उसके बाद मार्केट आकर के असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, है ना, ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं हो रहा, नीचे से मार्केट अपना लो शिफ्ट करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, धीरे धीरे करके मार्केट इसका जैसे ब्रेकआउट दिया, एक बढ़िया मूव में देखने को मिला। सो ये पैटर्न्स को अगर आप यूज करना सही से सीख जाते हो, जैसा मैंने आपको सिखाया है,
तो आप मार्केट से बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। आई होप मैंने सभी चीज़ों को बढ़िया से क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर लेकर आऊँ और क्या आप सीखना चाहते हो। बिकॉज टोटली मैं डेडिकेटेड हूँ आपको सिखाने के लिए, और जितना मुझे एफर्ट डालना होगा मैं डालूंगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा